एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि हम आज आ गए हैं मिरेकल गार्डन और ये देखिए एंड इट्स ऑसम गाइस। अभी तो हम अंदर गए नहीं हैं तो अंदर चल के देखते हैं। तो आगे बढ़ते ही इसका टिकट काउंटर था ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए। ऑफलाइन वाले टिकट काउंटर विंडो से ले सकते थे और ऑनलाइन के लिए क्योंकि हमने ऑनलाइन बुक कराई थी तो हमने आगे जाके चेक कराई। और देखिए मेरे हस्बैंड जो है वो टिकट चेकर से चेक करा रहे हैं टिकट और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। सो इट वाज अ वेरी मेस्मराइजिंग मोमेंट एंड बहुत ही सुंदर था जो कुछ भी था वहाँ पर। इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की तो ये ओपन हुआ है 14 Feb 2013 यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन। इसीलिए देखिए इसमें कितने हार्ट शेप्ड टनल्स हैं जो कि ट्रूली डिपिक्ट करती हैं आपके लव को। और उसके बाद हम आगे बढ़ते गए और मिरेकल गार्डन को देखते रहे और जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ते जा रहे थे उतनी ज़्यादा इसकी ब्यूटी जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। इसकी एंट्री फ़ी की बात करूं तो इसकी एंट्री फ़ी अराउंड आती है आपके 85 to 95 दिरहम के बीच में। और उसमें अगर आपको कुछ डील्स मिल जाती हैं तो कुछ परसेंटेज का ऑफ मिल जाता है। तो यहाँ पे आपके 150 मिलियन फ्लावर्स से भी ज़्यादा फ्लावर्स हैं और बहुत सारी ग्रीनरी है। फिर हमने यहाँ पे की कुछ मस्ती। और द बेस्ट टाइम टू विज़िट मिरेकल गार्डन इज़ फ्रॉम नवंबर टिल मार्च। लेकिन ओपनिंग अगर मैं इसकी कहूँ तो अक्टूबर से ओपन हो जाता है। 1 अक्टूबर से 30 अप्रैल तक ये ओपन रहता है और उसके बाद अपने रेनोवेशन के लिए या फिर अपने मतलब गर्मी भी बढ़ जाती है तो इसलिए इसको बंद कर देते हैं। और ये देखो इन दोनों को, ये लोग फूलों की तरफ को फोटो खींच रहे हैं, फूलों से उल्टे फोटो खींच रहे हैं। तो हम जिस टाइम गए थे तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि हम अक्टूबर में हमने विज़िट किया है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आए हैं यहाँ तो नवंबर में अगर आप विज़िट करते हैं तो बहुत सूदिंग वेदर होगा आपके लिए। अक्टूबर में फिर भी आपको गर्मी फील हो सकती है लेकिन स्टिल अक्टूबर इज़ ओपन। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो वैसे वैसे हम नई नई चीज़ों को एनकाउंटर कर रहे थे। तो हमने फिर देखा कि एक बहुत ही ह्यूज टेडी बियर है इन ग्रीन कलर और वो पूरा का पूरा जो है वो ओरिजिनल ग्रीन ग्रास और ओरिजिनल फ्लावर से ही बनाया गया है। तो ऐसी कटिंग की गई है ना कि बहुत ही मतलब बहुत टाइम लगा होगा। क्रिएटिविटी टू अनदर लेवल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो माई डॉटर वॉन्टेड टू हग द टेडी बियर बट वो तो पॉसिबल नहीं था। उसके बगल में आप देखेंगे तो 2 बर्ड्स हैं बहुत ही ह्यूज। तो ये पूरा पार्क जो है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है क्योंकि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बर्ड्स हैं, सब नेचर को डिपिक्ट कर रही हैं। और दूसरा जो बच्चों के जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं जो भी वो टीवी में देखना पसंद करते हैं उन पे बेस्ड है। तो अब हम जैसे आगे बढ़े तो हम पहुंच गए थे स्मर्फ विलेज में। तो स्मर्फ विलेज का वीडियो मैंने अलग से शूट किया, आप देख भी सकते हैं कि मैं शूट कर रही हूँ। और वो मेरी बेटी आपको नरेट करेगी नैनिका की कहानी ऑफ स्मर्फ्स इन नैनिका की जुबानी। फिर की हमने थोड़ी सी रैंप वॉक। पिकनिक के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और आपको जगह जगह पे स्नैकिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप घर से भी कुछ लेके जाना चाहते हैं तो आप लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आप सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, वहाँ पे बैठ के आप खा सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ गए कैसल की ओर। जो बहुत ह्यूज कैसल्स थे उनकी ओर के लिए हम आगे बढ़ गए थे। और आप देख सकते हैं कि आज कितनी अच्छी गैदरिंग है, तो काफ़ी लोग आए हुए थे।
और ये मैं हूँ बिल्कुल ग्रीनरी और कलरफुल एनवायरनमेंट का मज़ा लेते हुए। अराउंड अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको अराउंड 3 to 4 आवर्स चाहिए इसको पूरा विज़िट करने के लिए। हमें भी 3 to 4 आवर्स वहाँ पे लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हमसे कुछ छूट गया हो क्योंकि बहुत ह्यूज था। और आपको मैं ये बता दूँ कि ये 72,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया हुआ है, तो बहुत ह्यूज एरिया है। तो मे बी आप कवर कर पाएँ एक दिन में या नहीं भी कर पाएँ, क्योंकि अगर आप बच्चे के साथ जाते हैं ना तो थोड़ा थक भी जाते हैं। तो हम बड़े भी थक जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तो थोड़ा ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए और हमने जब यहाँ पहुँचे तो ये तो अलग ही नज़ारा था। मतलब हैंगिंग फ्लावर्स के आपको बास्केट दिख जाएगी और पूरी इतने अच्छे से जो एक कहते हैं ना कि एक शीट सी बिछा रखी हो आपके सर के ऊपर सीलिंग की तरह से। और बाकी अम्ब्रेला का भी बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है यहाँ पे। और मतलब आप काउंट नहीं कर सकते इतने अम्ब्रेला लगे हुए हैं। और देखिए क्या क्या आपको बर्ड दिख गया वहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखता है एलिफेंट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप मेंशन कीजिएगा कि आपने कौन से एनिमल्स यहाँ नोटिस किए हैं, तो देखते हैं कि कौन बताता है सही। और ये है एक प्यारा सा पीकॉक। एंड जब आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि सबके ही कैमरे ऑन हैं, सब लोग वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे जो कि सीनिक ब्यूटी से मेस्मराइज्ड करने वाली ना हो और आप उसको कैप्चर करना ना चाहें। और ये अब इन्होंने बनाई है एक क्लॉक, जिसमें देखिए आप इस वक्त बज रहा है 3, लेकिन उस वक्त वहाँ 3 नहीं बज रहे थे, लेकिन उन्होंने जो हैंड्स की जो क्लॉक की हैंड्स को सेटल किया हुआ है वो 3 o'clock दिखा रहा था। बहुत सुंदर थी ये क्लॉक भी। और मेरी बेटी चाहती थी कि वो भी ऐसे इसके हैंड्स करे, हैंड्स से अपना 3 o'clock बनाए, लेकिन वो बना नहीं पाई क्योंकि इतनी रश था कि वहाँ पे मतलब एग्जैक्टली आप खड़े होकर ऐसे कर नहीं पा रहे थे। फिर हम आगे की ओर बढ़ गए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग का आपका ऑप्शंस है, तो आप टॉप से भी जाके व्यू ले सकते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे सिटिंग के लिए आपको बहुत जगह बनाई हुई है, तो जहाँ पर आप बैठ के कुछ थोड़ा देर रेस्ट करना चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं। फिर ये है एमिरेट्स का प्लेन जिन्होंने पूरा बनाया है फ्लावर्स और ग्रीन लीव्स की हेल्प से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ से भी होगा। तो अगर आप दुबई आते हैं तो प्लीज़ ये एक मस्ट विजिट प्लेस है जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए जाने के लिए, क्योंकि नेचर के करीब आपको लेके जाएगी। और देखिए यहाँ पे ना फिर जगह जगह पे थोड़े से ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको यहाँ का कल्चर डिपिक्ट करती हुई ड्रेसेस, यहाँ का सोवेनियर, यहाँ के फूड आइटम्स, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डेट्स, जैसे कि आपको पता है कि दुबई का बहुत फेमस है, परफ्यूम्स आर फेमस, तो यू कैन कम एंड विजिट देयर एंड यू कैन हैव इट। और ये बहुत अच्छी जगह थी। देखिए मतलब हर एक, मतलब जिस भी जगह पे आप जाएंगे ना तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी मच मोर बेटर देन द प्रीवियस वन, ऐसा आपको फील होता जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्होंने इस जगह को खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। तो ये देखते जाएंगे आप। तो ये टक शॉप है। फिर यहाँ पर आपको ये आर्टिस्टिक गैलरी मिलेगी जहाँ पर स्केच रेडी हो रहा था। और यहाँ पे ना ये आपको फैमिली ट्री भी मिलेगी, अगर आप चाहें तो अपना फैमिली ट्री बना के अपने होम कंट्री को लेके जा सकते हैं। फिर ये हैं हमारे 2 घोड़े।
तो आप सोच सकते हैं कि इतना ह्यूज थिंकिंग करने में, इतनी क्रिएटिविटी लाने में कितना वक्त लगा होगा और कितना डेडिकेशन लगा होगा। और इतना घूमते घूमते तक हम बहुत थक चुके थे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वॉक कर चुके थे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, मतलब कंपैरेटिवली गर्मी थी। तो फिर इसलिए हम अब हमारा था कि बस लास्ट राउंड है, हम ये लास्ट ले रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना, तो हमें लग रहा था कि यार ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए, ये है जिनीज़ वर्ल्ड और ये कासल है। और यहाँ पे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हैं आपकी डांसिंग डॉल्स, ये देखिए। और आप देख ही सकते हैं कि कितने फ्लावर्स हैं यहाँ पे। और अब मैं आपको टाइमिंग बता दूँ मिरेकल गार्डन की ओपनिंग की। तो ये ओपन रहता है 9 AM टिल 9 PM, और वीकेंड्स में ये 10 to 11 तक भी ओपन रहता है। यहाँ पे इवनिंग में चलता है फाउंटेन, वाटर फाउंटेन चलता है, लेकिन हम इवनिंग तक नहीं रुक पाए थे, इसलिए हमने उसे नहीं देखा है। नेक्स्ट विजिट में हम उसको ज़रूर कैप्चर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के संग जाएंगे तो आपको ज़्यादा इन्जॉय करने मिलेगा, क्योंकि 2 फैमिली या 3 फैमिली होती हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो हम एक फैमिली हमारे साथ और गई थी, तो वी हैड अ बंडल ऑफ फन देयर। चलो वैसे चलो। ये देखिए साइड्स में आपको देखेंगे सारी शॉप्स दिखाई देंगी। हेलो, तो इस तरह से हम आते हैं अपने वीडियो के एंड में, और अब हम ले रहे हैं, वी आर वेरी टायर्ड, और अब हम ले रहे हैं यहाँ से एग्ज़िट। तो एग्ज़िट बुक लगभग ऑलमोस्ट बच चुका है, यहाँ पे 5:10 हो रहे हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। तो बहुत अच्छा रहा यहाँ का, आप देख सकते हैं कि ये एक फाउंटेन है, इसके हिसाब से बनाया हुआ है, पेंटिंग टाइप का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल स्नेहम व्लॉग्स।